है। यहाँ बहुत सारे ड्रैगन थे, सभी अलग अलग तरह के, लंबे, छोटे, लंबे। कुछ तो सोफिया द्वीप पर अदृश्य भी थे। क्या आप जानते हैं कि सोफिया का मतलब ग्रीक में बुद्धि होता है? इसका नाम यहाँ रहने वाले ड्रैगन के कारण रखा गया था, जो बहुत सी बातें जानते थे। लोग अपने सवालों के जवाब पाने के लिए दुनिया भर से आते थे, लेकिन अब लार्गो ही एकमात्र ड्रैगन बचा था। बाकी सभी एक एक करके उड़ गए थे, लेकिन लोग अभी भी सैकड़ों की संख्या में नावों या विमानों से द्वीप पर आते थे। हर सुबह लार्गो अपना दिन इसी तरह से शुरू करता था। सबसे पहले वह उठता और अपने बड़े पंख फैलाता, अपने बड़े पेट को खुजलाता और अपनी अलार्म घड़ी बंद कर देता। उसी समय नीचे के गांव के लोग भी जाग रहे होते। दूर से उसे केतली उबलने और सामने के दरवाजे बंद होने की आवाज़ सुनाई देती थी, क्योंकि हर कोई काम पर चला जाता था। लार्गो को एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना था। वह था द्वीप पर आने वाले सभी आगंतुकों का अभिवादन करना जो अभी अभी नाव से उतरे थे। फिर वह शहर के केंद्र के बीच में स्थित चट्टान पर जाता, जहां हर सुबह बेकर से ताज़ा केक और मछुआरे से मछली और दर्जी से एक आरामदायक कंबल मिलता था। अपनी चट्टान से लार्गो पूरे शहर और उसके सभी आगंतुकों को देख सकता था। हर कोई बहुत खुश लग रहा था। लोग खरीदारी कर रहे थे। पानी के फव्वारे के पास एक बैंड भी संगीत बजा रहा था। जब लार्गो वहां बैठा था तो एक छोटी लड़की उसकी चट्टान के पास आई और बोली, चांद कितनी दूर है? लार्गो मुस्कुराया और कहा, 200,000 मील। छोटी लड़की आश्चर्यचकित थी। उसने कहा, धन्यवाद, और मुस्कुराई। फिर अपने माता पिता के पास चली गई। जैसे जैसे दिन बीतता गया, लार्गो ने एक जोरदार फुफकार मारी, क्योंकि वह उगने लगा था। उसने आज सुबह तक कम से कम 20 सवालों के जवाब दिए थे। कुछ कठिन थे, जैसे पृथ्वी क्यों घूमती है, और कुछ बहुत ही सरल थे, जैसे लड़के इतने परेशान क्यों करते हैं। और यहाँ तक कि एक सवाल ये भी था कि इस लड़की के पिता की छाती पर बाल क्यों थे, लेकिन उसकी माँ के नहीं। इसलिए वह खड़ा हो गया और एक जोरदार फुफकार मारी। उसने लोगों की कतार से कहा, अलविदा। लार्गो के उड़ते ही सभी ने उसे विदा किया। वह शहर के ऊपर से उड़ता हुआ, फिर ग्रामीण इलाकों से होते हुए अपने गुफा घर की ओर चला गया। जब लार्गो घर पहुंचा तो वह अपने बिस्तर पर गिर पड़ा और खुद से सोचने लगा, ये कितना आसान था जब हम जैसे बहुत सारे ड्रैगन इन सभी सवालों का जवाब दे रहे थे। ये कितना उबाऊ है, क्या उन्होंने गूगल के बारे में नहीं सुना है? फिर उसने अपना पेट खुजलाया और खुद से कहा, क्या होगा अगर मैं मिलने आए लोगों का अभिवादन न करूं और शहर के बीच में चट्टान पर न बैठूं? मुझे यकीन है कि वे मुझे याद भी नहीं करेंगे। बीबीज, बीबीजल। उसका अलार्म बज गया। उसने उसे नहीं सुना। वह पलट गया। बीबीजल, बीबीज। अलार्म घड़ी फिर बज उठी। इस बार उसने अपना बड़ा पंजा बढ़ाया और स्नूज पर टैप किया। घंटों बाद लार्गो जाग गया और अपना दिन सामान्य रूप से शुरू किया। उसने अपने पंख फैलाए, अपने पेट को खुजलाया और अपनी गुफा के द्वार की ओर चला गया। ये शांत और अजीब था। कोई सीटी बजाने वाली केतली या दरवाजे बंद करने की आवाज नहीं थी। तो वह उड़ गया सभी लोगों का अभिवादन करने के लिए। लेकिन बंदरगाह पर कोई नहीं था, यहाँ तक कि नाव भी नहीं। तो वह सीधे शहर के केंद्र की ओर उड़ गया और अपनी चट्टान पर उतरा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वहाँ कोई ताज़ी मछली या केक या यहाँ तक कि बिछाने के लिए आरामदायक कंबल भी नहीं था। लार्गो ने चारों ओर देखा और फिर वह खींच उठा और सांस फूलने लगी। फिर वह घर की ओर उड़ गया। अगला दिन रविवार था। फिर से वहाँ कोई नाव या पर्यटक नहीं थे, यहाँ तक कि कोई बाजार भी नहीं था। इसलिए लार्गो हमेशा की तरह उठा, अपने पंख फैलाए, अपने पेट को खुजलाया और बाहर की आवाज़ों को सुनने लगा। आज उसे छोटे बच्चों की खिलखिलाहट और लॉन घास काटने की मशीन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने खुद से सोचा, तो आज मुझे क्या करना चाहिए? वह अपनी गुफा की धूल झाड़ सकता है, या अपने लकड़ियों के संग्रह को व्यवस्थित कर सकता है, या शायद वह जाकर देख सकता है कि वह खिलखिलाहट कहाँ से आ रही है। लार्गो अपनी गुफा से बाहर निकलकर उन बच्चों की हंसी की आवाज़ की ओर उड़ गया। जब उसने उन बच्चों को देखा जो हंस रहे थे, तो उन्होंने कहा, अरे लार्गो, तुम कल कहाँ थे? हमने तुम्हें तुम्हारी चट्टान पर नहीं देखा। लार्गो मुस्कुराया। उसने सोचा, वे मुझे याद कर रहे थे, मुझे खेद है कि मैं सो गया। उसने उनसे कहा। सभी बच्चे हंसे और खेलने में लग गए। लार्गो उनके साथ शामिल हो गया, लेकिन उसने गेंद को थोड़ा दूर मारा, इसलिए उसे उड़कर उसे लेना पड़ा।
जब वह उड़ रहा था तो उसने मछुआरे की आवाज़ सुनी और खुद से सोचा, शायद मुझे उससे मिलने जाना चाहिए। इसलिए बच्चों की गेंद लौटाने के बाद वह उड़ गया। वह मछुआरे के पास गया। जैसे ही वह उड़ रहा था, उसने देखा कि मछुआरा बहुत सावधानी से जाल मोड़ रहा है, इसलिए वह धीरे से उसके बगल में उतरा। मछुआरा लार्गो की ओर मुड़ा और बोला, अरे लार्गो, क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में चिंतित था जब तुम कल पर्यटकों का स्वागत करने के लिए नहीं आए। लार्गो ने मन ही मन सोचा, वह मेरे बारे में चिंतित था, इसलिए उसने मुझे नोटिस किया। मैं देर तक सोया था, लार्गो ने समझाया, और वे दोनों हंस पड़े। लार्गो ने जाल को ऊपर उठा दिया ताकि सारा पानी निकल जाए। दूर से लार्गो बेका को देख सकता था, इसलिए उसने अगली बार उससे मिलने जाने का फैसला किया। जब लार्गो ने बेका को देखा तो वह लोगों के लंच के लिए ब्रेड डिलीवर करते हुए साइकिल चला रही थी। लार्गो उसके बगल में उड़ गया और वह मुस्कुराते हुए उसकी ओर मुड़ी। ओह लार्गो, ये तुम हो। मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि क्या तुम इन टिश्यू को मोड़ने का कोई बेहतर तरीका जानते हो, लेकिन तुम कल अपनी चट्टान पर नहीं थे। लार्गो मुस्कुराया और खुद से सोचा, उसने देखा कि मैं वहाँ नहीं था। लार्गो ने उससे पूछा, क्या तुमने उन्हें इस तरह मोड़ने की कोशिश की है? और बेका उसकी ओर मुड़ा और कहा, मैं कोशिश करूँगा, धन्यवाद। ये कहते हुए बेका एक रास्ते पर मुड़ गया और चिल्लाया, अलविदा लार्गो, और साइकिल चलाकर चला गया। जैसे ही लार्गो अपनी गुफा की ओर वापस लौटा, उसने देखा कि कोई व्यक्ति इधर उधर कूद रहा है और उसे हाथ हिला रहा है। वह सिलाई करने वाली महिला थी। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी मुलायम चीज थी। जब लार्गो उसके बगल में बैठा तो उसने कहा, लार्गो, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। मैं इसे तुम्हें देने के लिए गुफा की ओर जा रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम्हें ठंड लग रही है और इसीलिए तुम कल अपनी चट्टान पर नहीं आए। यह एक हुड वाला जंपर है। लार्गो की आंखों में आंसू थे। उसे यह बहुत पसंद आया। उसने मन ही मन सोचा, उसने उस जंपर को पूरा करने के लिए पूरी रात बुनाई की होगी। लार्गो मुस्कुराया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। सिलाई करने वाली महिला ने उससे कहा, कल जब तुम अपनी चट्टान पर आराम करने आओगे तो तुम इसे पहन सकते हो। जैसे ही लार्गो अपनी गुफा में वापस आया, उसने कार्डों का एक बड़ा ढेर देखा। कुछ पर लिखा था, जल्दी ठीक हो जाओ, कुछ पर लिखा था, तुम्हारी याद आ रही है, और कुछ पर सिर्फ मजेदार जानवरों की तस्वीरें थीं। उन सभी पर प्यारे छोटे संदेश थे। कुछ ऐसे लोगों के थे जिनसे लार्गो पहले कभी नहीं मिला था, जैसे स्पेन की एक लड़की जिसका नाम लुइसा था और इंग्लैंड का एक आदमी जिसका नाम स्टीव था। लार्गो बहुत खुश था। उसने सोचा था कि लोग उसे तभी बुलाते हैं जब उन्हें किसी सवाल का जवाब चाहिए होता है, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि लोग वाकई उसकी परवाह करते हैं और वह कल अपनी चट्टान वापस पाने का इंतजार नहीं कर सकता था। अगली सुबह जब लार्गो की अलार्म घड़ी बजी तो उसने अपना विशाल पंजा बाहर निकाला और अपना अलार्म बंद कर दिया। वह उठा और अपने विशाल पंख फैलाए और अपने विशाल पेट को खुजलाया। वह अपनी गुफा के किनारे पर 2 कदम बढ़ा और उसके पैर की उंगलियां भीग गईं। अरे नहीं, बारिश हो रही थी और लार्गो जानता था कि जब बारिश होती है तो शहर का केंद्र खुला नहीं होता। कोई बेकर बेकिंग नहीं कर रहा था या मछुआरे मछली पकड़ने नहीं जा रहे थे। आगंतुक नहीं आए और बैंड संगीत नहीं बजा रहा था। अब मैं क्या कर सकता हूँ? लार्गो ने सोचा। लार्गो को बस एक ही चीज दिख रही थी, हर जगह पोखर। लार्गो अपनी गुफा में इधर उधर टहल रहा था जबकि बाहर बारिश हो रही थी। उसने घड़ी को घूमते हुए देखा। उसने मन ही मन सोचा, आज बारिश क्यों होनी थी? कल बारिश क्यों नहीं हुई जबकि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था? और उसने हाँफते हुए कहा, और तभी छत के पार गुफा के प्रवेश द्वार से एक बड़ी बारिश की बूंद टपकी और उसकी नाक पर जा गिरी। उसने एक जोरदार फुफकार की आवाज निकाली। लार्गो ने अपनी गुफा में इधर उधर टहलना छोड़ दिया। उसने तय किया कि उसे बस ये स्वीकार करना होगा कि आज बारिश का दिन है और इसका मतलब है कि उसे करने के लिए कुछ काम ढूंढने होंगे। उसने एक किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद उसने पढ़ना समाप्त कर दिया। अब क्या करें? उसने हुंकार भरी और फुफकारा। फिर उसने अपने आप से सोचा, मेरे पास एक विचार है। उसकी शेल्फ पर एक लाइट हाउस की पहेली थी। उसने हाथ बढ़ाया और उसे अपने बिस्तर पर रख दिया। ये बहुत बड़ी पहेली नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे यह पसंद आई। लार्गो ने एक टुकड़ा रखा, फिर दूसरा टुकड़ा, फिर तीसरा टुकड़ा, जल्दी से उसके बाद चौथा टुकड़ा। 5वां टुकड़ा रखने में उसे थोड़ा अधिक समय लगा, लेकिन छठा टुकड़ा पलक झपकते ही अपनी जगह पर आ गया।
खत्म हो गया। लार्गो ने जल्दी से पहेली को दूर रख दिया। उम्मीद थी कि अब तक बारिश जरूर रुक गई होगी। उसे निराशा हुई, अभी भी बारिश हो रही थी। उसने हाँफते हुए कहा, अब मुझे क्या करना चाहिए? लार्गो ने अपने कमरे में चारों ओर देखा और अपनी आंख के कोने से उसने अपनी रेसिंग कार देखी। वह उठा और अपने खिलौने के डिब्बे की ओर बढ़ा। उसने रिमोट कंट्रोल की तलाश में इधर उधर टटोला, लेकिन नहीं, वो वहाँ नहीं था। इसलिए उसने डिब्बे के पीछे देखा और फिर अपने बिस्तर के नीचे। नहीं, वहाँ भी नहीं था। मैंने हार मान ली, उसने सोचा, और वह अपने बिस्तर पर वापस चला गया। जब लार्गो अपने बिस्तर पर वापस बैठा तो उसने फिर से भौंकना और सांस फूलाना शुरू कर दिया। अब क्या करें? मैं बहुत ऊब गया हूँ। मैं बस अपने दोस्तों से मिलने जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि द्वीप पर कौन कौन से आगंतुक आए हैं। इस समय एक सवाल का जवाब देने के लिए मैं क्या नहीं करूँगा। अगर बारिश न हो रही होती तो मेरे पास लेटने के लिए एक प्यारा सा कंबल होता और खाने के लिए ताज़ा केक और मछली। अचानक लार्गो को अपनी पीठ पर एक गर्माहट महसूस हुई। ये सूरज था। लार्गो खुशी से उछल पड़ा। हाँ, वह दरवाजे से बाहर भागा और थोड़ा नाचने लगा। वह हर सुबह की तरह द्वीप के चारों ओर उड़ता रहा और हर सुबह की तरह उसे देखने वाला हर कोई मुस्कुराया और बड़ी लहरों के साथ वापस लौटा। मछुआरे ने उसे समुद्र से एक बड़ी मछली फेंकी। बेकर ने उसे रोटी की एक लंबी छड़ी फेंकी। लार्गो अपने सभी दोस्तों को देखकर बहुत खुश था जब वह शहर के बीच में अपनी चट्टान पर उतरा और वहां उसके बैठने के लिए एक आरामदायक कंबल भी था। दर्जन लार्गो के पास आए और बोली, जंपर कैसा है? क्या ये ठीक से फिट है? लार्गो ने उसे एक बड़ी मुस्कान दी और कहा, दस्ताने की तरह। और वह गाती हुई चली गई। और इसलिए जब लार्गो शहर के बीचों बीच अपनी चट्टान पर बैठा खुश महसूस कर रहा था, उसने अपने पेट को थोड़ा सा खुजलाया। तभी एक छोटा गंजा आदमी लार्गो के सामने खड़ा हुआ और बोला, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, लार्गो ने कहा। ठीक है, मेरे सभी भाइयों के सिर पर पूरे बाल हैं, लेकिन मेरे नहीं, मैं गंजे से भी ज्यादा गंजा हूँ। क्यों? लार्गो ने कहा, यह एक बहुत अच्छा सवाल है। उसने उस आदमी को समझाया कि वह ऐसा क्यों था और उस आदमी ने कहा, हाँ, ये समझ में आता है। और फिर उसने कहा, लार्गो, तुम्हारा भी शुक्रिया। और दोनों बहुत खुश हुए। लार्गो इसलिए क्योंकि उससे एक सवाल पूछा गया था और वह आदमी इसलिए क्योंकि उसे एक सवाल का जवाब मिल गया था।